जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एससीसी क्लासेस में स्वागत है। करंट अफेयर के जो हम क्या है कि देख रहे हैं, ये करंट अफेयर आपको है मई 2023 का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह मई का जो 1 मई से लेकर अभी तक अगर बात करते हैं तो 14 मई तक की पूरा करंट का मई तक के क्या है कि निकाल चुकी। एक ये हम लोग देखते हैं अभी कि फिलहाल आपको देखने को मिला है मई 2023 में अजय वारियल युद्ध अभ्यास, है ना। अजय वारियल युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो 2023 की अगर बात करते हैं, ये 7वां संस्करण था और यह भारत और यूके के बीच हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है ना। अजय वारियल युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यह अजय वारियल युद्ध अभ्यास आपको कि 7वां संस्करण आपको 2023 का भारत और यूके के बीच हुआ है। और यहीं पे बात करते हैं अजय वारियल युद्ध अभ्यास का 6ठा संस्करण 2021 में आपको उत्तराखंड के, भारत के उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। मतलब उत्तराखंड की एक गांव चौबटिया है, वहां पर यह 21 मतलब 6ठा संस्करण 2021 का युद्ध अजय वारियल युद्ध अभ्यासों का यह आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस यह प्रत्येक 8 मई को यह मनाया जाता है। यहाँ पर अगर देखते हैं इसके उद्देश्य को, तो विश्व रेड क्रॉस की अगर बात करते हैं तो हेनरी डुआन था, है ना। हेनरी डुआन अपने मतलब क्या है कि कंपनी के माध्यम से यह क्या करते हैं, इन्हीं के क्या है कि जन्म स्थल मतलब जन्म के बाद से ही यह चीज़ों का क्या क्या आता है, मनाया जाता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे विश्व रेड क्रॉस की दिवस के बारे में, है ना। तो 8 मई को इसका उद्देश्य क्या था? तो बिना किसी भेदभाव के लोगों को मदद करने के लिए क्या था। तो जैसे कि अगर बात करते हैं क्या चीज़ यहाँ पे, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। उद्देश्य क्या है? बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करना। बिना किसी भेदभाव की लोगों की मदद करना मतलब कोई हिंदू मुस्लिम किसी तरह से नहीं कोई जाति कर लेकर किसी प्रकार की यह भेदभाव नहीं। इसीलिए यह 8 मई पर हेनरी डुआन का जन्म के समय, और वह एक अपना कंपनी भी स्थापित करते हैं जिसके माध्यम से यह क्या किया जाता है कि यह पूरे विश्व में अगर बात करते हैं तो किसी प्रकार के भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाता है। इसीलिए प्रत्येक 8 मई को हम लोग जानते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम सबसे ज़्यादा महत्व है ना। इसकी थीम सबसे ज़्यादा महत्व क्या है कि जैसे देखते हैं इसका थीम क्या है इस बार का 2023 के, अगर आपसे पूछ दे, है ना दोस्तों, कि विश्व रेड क्रॉस दिवस का 2023 का थीम क्या है, तो 2023 का थीम है आपको एवरीथिंग। अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, एवरीथिंग वी डू कॉम्स हैश टैग लगा लीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि एवरीथिंग वी डू कॉम्स हैश टैग फ्रॉम द हार्ट, मतलब एक दूसरे से क्या है, जोड़ने के लिए, कोई बिना भेदभाव किए हुए। यही आपको है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई का मनाया गया था दोस्तों। और यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज़ का, इस बार का 2023 का थीम भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरीथिंग वी डू कॉम्स हैश टैग फ्रॉम द हार्ट, ये आपको है विश्व रेड क्रॉस दिवस का, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम भी से। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि क्या है 68वां 68वां फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह कितना है, तो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड जो 2023 को आपको दिया गया है, इसके बारे में जिक्र करते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे 68वां फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का किसको दिया गया है, तो गंगूबाई काठियावाड़ को, है ना। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की। अगर बात करते हैं 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 को किसको मिला है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को यह फिल्म फेयर अवार्ड 2023 को दिया गया। इसको अगर बात करते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और यह मुंबई में दिया जाता है। तो देखते हैं जैसे जियो कन्वेंशन सेंटर BKC मुंबई में यह प्रत्येक वर्ष, कहाँ, तो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की अगर बात करते हैं, या तो आपको क्रम बाय क्रम प्रत्येक साल जो फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया जाता है, ये आपको कहाँ दिया जाता है, मुंबई में दिया जाता है। इस बार की अगर बात करते हैं हम 68वां, है ना, 68वां मतलब 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के लिए कौन सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। इसी में इसका अगर बात करते हैं, ये गंगूबाई काठियावाड़ी का इसका कौन था,
संजय लीला भंसाली इसका क्या रहते हैं, निर्देशक रहते हैं। बात करते हैं यह फिल्मों में गंगूबाई काठियावाड़ी का 10 कैटेगरी अवार्ड्स जीता है। मतलब कहने के मतलब है कि 68वां फिल्म फेयर अवार्डों की, है ना, 10 कैटेगरी में इन्हों को क्या दिया जाता है, फिल्म का पुरस्कार दिया जाता है। इसकी बात करते हैं इसका निर्देशक कौन रहते हैं, तो संजय लीला भंसाली रहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहीं पे मतलब 68वां फिल्म फेयर अवार्डों में ही दोस्तों, जैसे कि हर्षवर्धन कुलकर्णी जो बधाई 2 के लिए क्या चीज का क्रिटिक्स अवार्ड जीता है, जो 6 कैटेगरी में बधाई 2 के लिए, है ना दोस्तों। हर्षवर्धन कुलकर्णी के द्वारा निर्माता है यह, जो कौन फिल्म के लिए, बधाई 2 के लिए 6 मतलब 6 कैटेगरी में इसको मिलता है कौन सी अवार्ड, तो अवार्ड मिलता है इसका क्रिटिकस, है ना, क्रिटिकस अवार्ड की कैटेगरी में दिया जाता है। अगर बात करते हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपको रहने वाला है कि जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है दोस्तों। तो ये यहाँ से आपको एग्जाम में 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो आपको मई का, यहाँ हम 1 मई से लेकर आपको पूरा आपको 15 मई तक के कवर करा देंगे। जो कुछ वीडियो इसमें आपको कवर देखने को मिलेगा, दूसरा आपको पार्ट 2 में मई को देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे क्या है कि अन्य विजेताओं की, अगर बात करते हैं अन्य विजेताओं की सूची अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो अन्य विजेताओं की सूची में जैसे क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा बधाई 2 के लिए मिलता है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसका, बधाई 2 के लिए इसका पुरस्कार मिलता है। सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिकाओं के लिए भूमिका अभिनेता के तौर पे किसको दिया जाता है, तो राजकुमार राव बधाई 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य, है ना, सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका निभाता है कौन, अभिनेताओं की अगर बात करते हैं तो किसको मिला गया है, राजकुमार राव को, कौन सी मूवी के लिए, तो बधाई 2 के लिए, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को, जो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, इस मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों क्या चीज कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो आलिया भट्ट के, कौन सी मूवी के लिए, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दोस्तों, है ना। सर्वश्रेष्ठ, नेक्स्ट देखते हैं आगे इसी में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, है ना। अब आपसे पूछ दिया जाए कि फिल्म फेयर अवार्ड में 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की पुरस्कार किसको मिला है, तो किसको मिला है, संजय मिश्रा को, जो कौन सी मूवी के लिए, वध के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की पुरस्कार किसको मिला है, संजय मिश्रा को मिला है वध मूवी के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को, है ना, बधाई 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को भूमि पेडनेकर को बधाई 2 को, जो पहले बताया है क्या चीज, तो बधाई 2 के लिए 6 कैटेगरी में मिला है। और बात किए थे किसको, गंगूबाई काठियावाड़ी को, जो 10 कैटेगरी में उसका प्राइज मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तब्बू को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की रोल निभाती है तब्बू की, कौन सी मूवी में, तो भूल भुलैया 2, है ना दोस्तों। भूल भुलैया 2 में की अगर बात करते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भूल भुलैया 2 में किसको दिया गया, भूल भुलैया 2 के मूवी के लिए, तो तब्बू को यह पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। जैसे कि यह देखते हैं नेक्स्ट आगे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको, तो संजय लीला भंसाली को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, देखिए यहाँ पे, है ना। सर्वश्रेष्ठ तो फिल्म फेयर अवार्ड 68वां फिल्म फेयर अवार्डों में 68वां फिल्म फेयर अवार्डों में दोस्तों, है ना, 68वां फिल्म फेयर अवार्डों में आपको अगर बात किया जाए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की पुरस्कार किसको दिया गया 2023 में दोस्तों, तो आप टिक लगाइएगा, आंसर क्या, संजय लीला भंसाली, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह जो प्रश्न आपको लेकर आया मई का एग्जाम भी को लेकर, यहाँ से बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो निकाल के लाए हैं, जो एग्जाम व्यू के लेकर आपको बहुत ही यह महत्व रहने वाले हैं। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको करंट अफेयर के 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही। जैसे कि क्या है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड VBI प्रश्न एकदम है ना, सभी को नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको, है ना, या 1-2 मरतबा वीडियो को देख लीजिएगा, तो पूरा मंथ बाय मंथ आपको वीडियो यहाँ से करंट अफेयर का भी पूरा होते चलेगा, क्लियर होते चलेगा। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो प्रेम चोपड़ा को 2023 में, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे बिहार, है ना, बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में GI टैग के लिए कुछ वस्तुओं को नामित किया गया है ना, नॉमिनेशन कर लिया गया है और उसको स्वीकृति कर लिया गया है। जैसे कि बात करते हैं, और इसके साथ साथ आगे भी देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सी वस्तु को GI टैग दिया गया है, जो भौगोलिक एक विशेष प्रकार की क्या देता है, पहचान देता है ना, देश लेवल पर पहचान इसका मिल जाता है, जिसका खपत और भी बढ़ जाता है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे तिलकुट, है ना, तिलकुट हो गया, खुरमा हो गया, बालूशाही, है ना, तिलकुट, खुरमा, बालूशाही, तिलकुट याद कर लीजिए आप लोग, ये नया नया अभी आपको 2023 का इसका क्या किया गया है, मंजूरी कर लिया गया है, किसको, तिलकुट, खुरमा और बालूशाही, है ना, यह वस्तु को क्या कर लिया गया है, जो यह सभी क्या है, मिठाई है, तिलकुट भी मिठाई है, खुरमा भी, बालूशाही मिठाई का एक प्रकार है, जिसको क्या कर लिया गया है, मंजूरी स्वीकृत कर लिया, जिनका GI टैग अब मिल गया, है ना, दे दिया जाएगा। जैसे कि बात करते हैं GI टैग की, में कुछ वस्तु को देखते हैं, जैसे हाजीपुर, है ना, बिहार की अगर देखते हैं हाजीपुर, पूर्व मध्य रेल की मुख्यालय हाजीपुर की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे चिनिया केला, जाइएगा जब भी आप अगर सफर करते हैं बिहार, मतलब बिहार से अगर आते हैं, है ना, या हाजीपुर से अगर क्रॉस करते हैं तो हाजीपुर स्टेशन पे, या तो गंगा नदी से पार करके हाजीपुर के आते हैं तो पुल पे, तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा छोटा छोटा केला रहेगा, और एकदम प्यारा सा पतला पतला केला, मोटा मोटा रहेगा, एकदम चिकना जैसा रहेगा, है ना, उसको GI टैग आपको दिया गया। तो आप लोग भी एक बार अगर जब भी सफर मौका मिले तो केला जरूर खाइएगा, जिसका GI टैग मिला, उसका विशेष गुण के देखिए कि इसमें विशेष गुण क्या है ना। जैसे कि हाजीपुर का क्या है, चिकनी केला को GI टैग मिला है। नालंदा की अगर बात करते हैं, नालंदा के क्या है, 52 बुट्टी साड़ी का GI टैग मिल गया है, 52 बुट्टी साड़ी, नालंदा के 52 बुट्टी साड़ी का GI टैग मिल गया है दोस्तों। बहुत ही VBI आपको, जो यहाँ से GI टैग हमेशा 1-2 प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलता है, और वो भी बात करते हैं तो बिहार का पूरा GI टैग इसमें कवर कर लिए हैं हमने। जैसे कि अगर बात करते हैं भागलपुर की, है ना, भागलपुर की कौन सी GI टैग मिला है, तो अगर बात करते हैं भागलपुर की उदवंत नगर, है ना, भागलपुर की एक गांव है उदवंत नगर का खुरमा, है ना, खुरमाओं को क्या मिला है, GI टैग मिल गया है ना, जिसका क्या है कि नॉमिनेशन अभी नाम को स्वीकृति कर गया है, मान्यता प्राप्त उसको मिल गया है। जैसे करते हैं क्या चीज की अगर बात करते हैं भागलपुर की उदवंत नगर को, है ना, खुरमा को क्या मिला है, GI टैग मिल गया। गया की अगर बात करते हैं, गया में तिलकुट, है ना, गया भी अगर सफर करते हैं आप लोग जाते हैं तो पर्यटक स्थल है गया, और हमारा क्या प्राचीन से गया एक क्या है, बौद्धिक मतलब गौतम बुद्ध का जन्म स्थल रहा है ना, और वहां पे आज भी वर्तमान समय में देश विदेश से क्या है कि ज्ञान प्राप्त होते हैं ना, किनका, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्त होते हैं, जो आपको गया, और वहां पर जाइएगा पर्यटन स्थल घूमने के लिए लोग हमेशा देश विदेश से यहाँ आते रहते। अगर जब भी आप सफर करते हैं गया की तरफ, तो यहाँ की एक GI टैग वस्तु को मिल गया है तिलकुट का, जो विशेष प्रकार के दोस्तों एकदम लाजवाब तिलकुट खाइएगा तो दिल लाजवाब दम गदगद हो जाएगा, जरूर एक मरते टेस्ट कीजिएगा, है ना। जैसे कि अगर बात करते हैं आगे नेक्स्ट सीतामढ़ी का बालूशाही का, सीतामढ़ी, है ना, जो मुजफ्फरपुर से आपको जाइएगा तो नजदीक पड़ेगा, क्या चीज, सीतामढ़ी बालूशाही, है ना, सीतामढ़ी बालूशाही का भी GI टैग मिल गया। जैसे कि इस तरह के GI टैग के बारे में हम लोग देखें। नेक्स्ट यहाँ पर इसी से GI टैग की और अन्य GI टैगों पर देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। जैसे बिहार के अन्य GI टैग जो ऑलरेडी GI टैग मिल चुका, तो यह वीडियो में यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन कर दिए है GI टैगों के बारे में। वर्तमान में कुछ क्या चीज देखे थे, तिलकुट को, खुरमा को, बालूशाही को, है ना, जो फिलहाल आपको मई में इसको स्वीकृति कर लिया गया है।
और आगे जीआई टैग बिहार में मिल चुका है, वो भी वस्तु को शामिल हम इसमें कर लिए। जो आपको एग्जाम भी से दोस्तों यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण जीआई टैग 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है, वो भी बिहार से एग्जाम है और बिहार से जीआई टैग 1-2 नहीं रहे तो बेकार है फिर करंट अफेयर का। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों अन्य जीआई टैग, वैसे भागलपुर का है ना, आप लोग जानते हैं कि भागलपुर का जीआई टैग किसको मिला है तो जर्दालू आम का। उसी तरह कतरनी धान का, आपको भागलपुर का कतरनी धान है उसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद नवादा का मगधी पान का जीआई टैग मिला है। मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर का लीची, वो भी शाही लीची जो अभी सीजन चल रहा है, लेकिन शाही लीची अभी नहीं निकला है ना दोस्तों। तो मुजफ्फरपुर की अगर आप सफर करते हैं आइएगा तो एक मरते यहाँ के मुजफ्फरपुर की शाही लीची खा के देखिए, जो देश विदेश इसका भौगोलिक पहचान है। लाजवाब यह लीची का एक प्रकार है, बहुत ही लाजवाब है शाही लीची जिसका जीआई टैग मिला। मिथिला मखाना है ना दोस्तों, तो यह मिथिला मखाना की अगर बात करते हैं मिथिला के किसको मिला है जीआई टैग तो मखाना को मिला है ना, जिसको जैसे हम मिथिला मखाना से जोड़ के रखते हैं नाम। उसके बाद क्या है मरचा चावल जो बिहार के जिला की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण। क्या है मरचा चावल बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण के गांव क्या है सिंगासनी को मतलब मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, जो बिहार की कौन सी जिला तो पश्चिमी चंपारण की कौन सी गांव दोस्तों तो सिंगासनी में यह पैदावार होता है। एक विशेष प्रकार की इसको क्या मिला है जीआई टैग मिला है, जो पूरे जीआई टैग की बिहार के हम पूरा जीआई टैग की वस्तु को मिला है और कौन कौन वस्तु के मिलने वाला है सभी और कौन सी वस्तु को मिल चुका है जीआई टैग, वो चीजों को पूरे को कवर कर लिए। तो यहाँ से बिहार से आपको जीआई टैग भी अभी 1-2 प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या चीज प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या है पुलित्जर पुरस्कार 2023 की अगर बात है तो 22 विषयों में यह अगर बात करते हैं तो दिया जाता है क्या चीज पुलित्जर पुरस्कार है ना। और पुलित्जर पुरस्कार के जैसे हो गया कि आपको देखते हैं क्या पेपर के देखते हैं है ना, आकाशवाणी जैसे हमारे भारत में हो गया पत्र का है ना, पत्रिका हो गया, पेपर हो गया, उसके बाद हो गया क्या चीज जैसे कि ये ऑनलाइन हो गया। तो इस तरह के 22 विषयों की अगर बात करते हैं तो यह 22 विषयों में क्या दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। जो पुलित्जर पुरस्कार 2023 मई का आपको यह घोषणा हो गया मिला है, वह चीजों को हम लोग कवर करते हैं। जैसे यह एग्जाम से व्यू को लेकर भी 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा और टॉप भी है। जैसे कि अगर बात करते हैं एसोसिएट है ना, एसोसिएट प्रेस को यूक्रेन में मारियूपोल शहर में युद्धकालीन कवरेज के लिए दिया गया। मतलब एक आपको यूक्रेन की अगर बात करते हैं क्या चीज एसोसिएट प्रेस को है ना, एसोसिएट एक क्या है प्रेस है जो आपको फिलहाल में आप देखने को मिल रहा था क्या चीज यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था है ना, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। तो उस घटनाओं को उस चीजों को मतलब यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था तो वह सभी चीजों को जानकारी प्राप्त करके लोगों तक लाने कवरेज करने के लिए जो मीडिया ने अपना जानों पर खेलकर इस तरह के पूरे कवरेज कर बताते थे नागरिकों को, लोगों को, देश विदेशों तक, इसीलिए इसको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है तो न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, जो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपनी कहानी के लिए दिया गया है ना। किसको तो यूक्रेन टाइम्स को मिला है पुलित्जर पुरस्कार, यूक्रेन टाइम्स को मिला है क्या चीज पुलित्जर पुरस्कार मिला है। किस लिए तो यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रहा था तो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण है ना, रूस किस पर आक्रमण करता है तो मतलब ये रूस करता है किस पर आक्रमण तो यूक्रेन पर करता है, जो 100 दिन से ज्यादा तक यह चलता रहता है ये युद्ध है ना। तो इसी के बारे में यह कहानी को दर्शाता है कौन न्यूयॉर्क टाइम्स, यह कवरेज करता है कहानियों को पूरा, इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट श्रेणी में पीपुल्स मतलब क्या है कि पुलित्जर पुरस्कार यह दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है तो न्यूयॉर्क टाइम्स को, जो विषय भी आपने देखे हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते आगे वाशिंगटन पोस्ट,
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, है ना। वाशिंगटन पोस्ट को गर्भपात कानून पर कवरेज करने के लिए, मतलब वाशिंगटन पोस्ट को मिला है क्या चीज, तो पुलित्जर पुरस्कार मिला है। किस लिए, तो एक मतलब क्या है कि गर्भपात कानून को कवरेज करने के लिए। किसको कवरेज करने के लिए, तो गर्भपात एक कानून बना है, उसके बारे में कवरेज करने के लिए और गर्भपातों के बारे में बताने के लिए क्या उसमें है उसके प्रति, तो इसीलिए इसको पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय रिपोर्ट पुलित्जर पुरस्कार। राष्ट्रीय रिपोर्ट पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है वाशिंगटन पोस्ट को, दिया गया है गर्भपात के लिए, गर्भपात कानून पर कवरेज करने के लिए दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार जो मिला है 2023 का दोस्तों, तो क्या है, राइट्स को नाइजीरिया से सेना, है ना, राइट्स को नाइजीरिया से सेना द्वारा महिला और बच्चों पर किए जा रहे मानव अधिकार के हनन को उजागर करने वाली श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्र को नाइजीरिया सेना के द्वारा महिला और बच्चे पर किए जा रहे मानव अधिकार के हनन हो रहा था, है ना, इसी को उजागर किया गया, बताया गया है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कौन से पुरस्कार मिला है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। किसको, राइट्स को नाइजीरिया के सेना द्वारा महिला और बच्चों पर किए जा रहे मानव अधिकारों के हनन के उजागर करने के लिए दिखाया है, किस प्रकार के वहां के मानव अधिकारों लोगों को हनन कर रहा था वहां के सेना, और किस तरह से उसका दुर्व्यवहार वहां के जीवन यापन था लोगों को, इसलिए राइट्स को दिया गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो जो आपको पहले बता चुके हैं 22 श्रेणियों में क्या दिया जाता है, यह पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आगे यह क्या है, तो जैसे कि अगर बात करते हैं तो यह कोलंबिया विश्वविद्यालय की विजेताओं को एक प्रमाण पत्र और 15,000 अमेरिकी डॉलर नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको यह पुरस्कार की अगर बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार को, है ना, क्या है यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं पुलित्जर पुरस्कार 2023 का, तो पुलित्जर पुरस्कारों में अगर आपको पुलित्जर पुरस्कार जिसको मिला है, जैसे कि अगर बात करते हैं हमें एसोसिएट, है ना, एसोसिएट प्रेस को देखे, न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है पुलित्जर पुरस्कार, वाशिंगटन पोस्ट को मिला है पुलित्जर पुरस्कार, राइट्स को मिला है पुलित्जर पुरस्कार, उसके बाद किसको मिला है, तो इस तरह से 22 को कि देखते हैं कि 22 श्रेणियों में इस तरह के दिया जाता है ना, कि यहाँ पर अब जीतने वाले को एक क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और अमेरिकी 15,000 डॉलर रुपया नगद दिया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या चीज देखे हैं, तो यह करंट अफेयर को कवर किए। दोस्तों में अभी तक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शेयर या सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर या सब्सक्राइब कीजिएगा तो सही आपके माध्यम से सही चीज़ों को वो भी पढ़ सकते हैं आपके माध्यम से, और अपने एग्जाम को और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।